भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। तो दर्शकों, ये है गरीब परिवार है, ये सामने देख रहे हैं, ये माता जी हैं और ये अंकल जी हैं। इनके लिए ये राहत सामग्री आई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा अनीता। अनीता। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा आदमी में। अच्छा जी। आपका कोई बेटा बेटी? पोती है। अच्छा जी। अभी है आपके साथ वो? नहीं है, उसकी माँ लेके जा रही है। अच्छा, कैसे क्या हुआ था? आपका लड़का कहाँ है? मेरा लड़का राम लेकर गया। तो दर्शकों, एक परिवार के लिए बहुत ही दुख की बात होती है कि जब किसी माता पिता का कोई जवान लड़का उनसे दूर हो जाए। देखो, ये वास्तव में एक सच्चाई भी है कि एक दिन यहाँ से जाना अवश्य है, लेकिन दुख की बात जब होती है जब उनका करने वाला, उनका सेवा करने वाला, उनका इकलौता लड़का मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। तो माता जी, हमें भी दुख है आपकी इस दुखद जो आपके साथ ये हुआ। तो अब आप परिवार में कैसे गुजारा चल रहा है आपका? जी नहीं, मेरी पेंशन है। अच्छा। नहीं मारा धरती है, कुछ नहीं है, ऊपर राम तला धरती है। अच्छा जी। नहीं पियर में मेरे कुछ भी नहीं, माँ नहीं बाप है, भाई भी कदे नहीं आती। तो अंकल जी की भी पेंशन नहीं है? नहीं, किसी की भी नहीं, हमारी दोनों की नहीं। तो माता जी, अंकल जी का कोई काम करते हो या कहीं से कोई और आमदनी हो? नहीं जी, कुछ आमदनी नहीं। यो तो 9 साल से घर उस पर बैठे हैं खाट पे। अच्छा, क्या परेशानी है जी इनको? इनको सांस की दिक्कत है। अच्छा, 9 साल से? हाँ। अच्छा, 9 साल से गणी है। अच्छा। कुछ भी नून तनून भी नहीं करता। मैं अपनी दिहाड़ी मजदूरी करती थी, अपने आदमी को खुआती थी, अपने लड़के को भी खुआती थी। बहुत काम करा, नया भी नहीं बढ़ता मेरे को। तो माता जी, आपकी क्या क्या आवश्यकता थी? भोजन भंडारे की तो आवश्यकता, ये जैसे आपका दुख संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने अपने गुरुदेव को बताया, उन्होंने आपके लिए राहत सामग्री भेजी है। हाँ। और क्या जरूरत है? और किसी चीज की भी जरूरत नहीं है जी। नहीं। आपको खाने पीने की आवश्यकता थी? हाँ, बस है। तो आपकी ये जो सहायता मिली है, क्या कहोगे आप? बहुत मिला, हमारी खाने से वो हो जाए। जी, आपकी खाने की जरूरत थी। हाँ। तो दर्शकों, ये ऐसे ही दुखी परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आगे बढ़कर आए हैं। आइए जानते हैं कि क्या क्या मदद की है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर, क्या क्या मदद की है आपने इस दुखी परिवार की? इनके लिए देखो, हमारे गुरु जी ने एक मुहिम चला रखी है, रोटी कपड़ा और मकान सबको दिया कबीर भगवान। इनके लिए 5 किलो चावल है और 10 किलो आटा है, ये मिर्च है, धनिया है और ये हल्दी है, 1 किलो दाल है मूंग की और चने की है 1 किलो, 2 किलो चीनी है जी, और सरसों का तेल है और सूखा दूध है, नहाने साबुन है, कपड़े धोने साबुन है और टाटा की चाय है, 1 किलो नमक है। ये सब कुछ है जी। तो सर, ये जैसे परिवार ने बताया कि उनको केवल आवश्यकता है खाद्य सामग्री की, तो आगे भी इनको जरूरत पड़ेगी तो आप कैसे इनकी सहायता करोगे? हम ये कार्ड देकर जाएंगे, हमारा नंबर है इस पे कार्ड पे। जब भी इनको जरूरत होगी, जब भी ये सामान 10 दिन में या 15 दिन में या महीने में जब भी इनका खत्म हो जाए, खत्म होने से 2 दिन पहले फोन कर देंगे नंबर पे, तो ये इनके पास सामान पहुंच जाएगा जी।
तो जी ऐसे ही गरीब परिवारों की मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। जिस परिवार को जितनी आवश्यकता होती है वो सभी आवश्यकताएं पूरी की जाती है। अब आश्चर्य की बात आती है कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं तो जेल की रोटी खा रहे हैं और वो संसार को सुखी देखना चाह रहे हैं। तो जी क्या कहोगे आप? नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी। तो मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज को आज 11 साल हो गए जेल के अंदर, हिसार जेल में बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी देखो जगत को सुखी देखना चाहते हैं। उन्होंने जैसा नारा दिया है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, उस नारे के तहत ही देखो आप, नारे के अंदर ही शब्दों से पता चलता है कि जिसको रोटी की जरूरत है उसको रोटी दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जिसको कपड़े की जरूरत है कपड़ा दे रहे हैं, और जिसके घर पे छत नहीं है या मरम्मत की जरूरत है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज मुहैया करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज समाज को सुखी देखना चाहते हैं, इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, क्योंकि संत ही समाज को कुछ दे सकता है, नहीं तो लेने वाले तो बहुत लोग हैं। भाई भाई को काट रहा है आजकल, तो समाज में आग लगी पड़ी है बिल्कुल। तो संत जगत के कल्याण के लिए ही पृथ्वी पर आते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज को चिंता रहती है समाज की, ताकि कोई भूखा ना सोए। तो उसके तहत गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अंदर बैठे बैठे भी समाज की चिंता किए हुए हैं, और समाज की सेवा के लिए, समाज को मदद के लिए घर घर अपने शिष्यों को पहुंचा रहे हैं, और पता कर रहे हैं कि कोई भूखा तो नहीं है गांव में जी, किसी के घर पे छत की दिक्कत तो नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गांव गांव जाके, गली गली जाके पता कर रहे हैं, ताकि ऐसे जरूरतमंद लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जैसे इसी परिवार को ले लीजिए, दोनों बुजुर्ग हैं, पेंशन वगैरह भी नहीं है कोई इनकी जी। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल असहाय, करने में असमर्थ हैं। तो संत रामपाल जी महाराज उनको एक पिता का रोल करके जी उनका पेट पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ही संत रूप में आते हैं, और वो ही जगत के कल्याण का योजना, जगत के कल्याण के लिए योजनाएं चलाते हैं या मुहिम छेड़ते हैं जी। तो और क्या क्या समाज कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? जिस प्रकार बेटियों की शादी हमारे आश्रम में निःशुल्क होती है, वो परमात्मा ने एक 15-17 मिनट की वो रमैनी है जी। उसके तहत जो है सभी देवी देवताओं के नाम लेकर वहाँ जो है दो परिवारों को शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। और जो है उसके अलावा जैसे समय समय पर पौधारोपण है, समय समय पर कहीं भी किसी भी आफत आ जाए, जिस प्रकार बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, तो उसमें गुरुजी बहुत मदद करते हैं, साथ देते हैं। और जिस प्रकार कोई भी कहीं भी किसी किस्म का कोई ये आंदोलन हो गया, उसमें जो समाज है, समाज का गुरुजी साथ देकर और उनको ये बताते हैं कि वे हम जो है उस निशाई के साथ खड़े हैं, जिसका कोई नहीं होता, उसका परमात्मा होता है। तो वो इस प्रकार जो है हर गरीब की मदद करते हैं। पहले भी बहुत सारे देखे होंगे आपने, बहुत सारी जगह गुरुजियों ने मदद की है जी। और आज भी इसी प्रकार गुरुजी हर गरीब के पास अपने शिष्यों को पहुंचाकर, कोई भी समाज हो, हर उसमें जो है मदद करना चाहते हैं, और अपने शिष्यों को ये बताना चाहते हैं कि भाई यहाँ कबीर भगवान जो है सबको 2 रोटी और कपड़ा मकान देगा। तो माता जी बताइए क्यों मदद कर रहे हैं? ना तो संत रामपाल जी महाराज के ये शिष्य हैं और ना ही वो उनके किसी परिवार में लगते हैं। देखो जी, आप मीडिया वाले हो जी, कोई किसी की सहायता नहीं करता, चाहे कोई परिवार वाला हो, चाहे कोई अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, कोई किसी को नहीं पूछता। अच्छे का चल रहे हो दिन तो तब पूछ लेते हैं, बुरे समय में कोई किसी को नहीं पूछता। केवल संत रामपाल जी महाराज जी केवल वो संत हैं जो सबके बारे में सोचते हैं। हम सब उनके बच्चे हैं, इसलिए वो हमारी सोचते हैं, वो हमारे पिता हैं। वो कहीं भी बैठे हों, चाहे जेल में बैठे हों, चाहे कहीं बैठकर लीला करते हों, लेकिन वही सुध ले रहे हैं सबकी। आज तक किसी ने किसी की सुध नहीं ली। तो माता जी सहायता आपके तक पहुंची है, आप क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज को? गुरु जी कहेंगे जी, उनका आप धन्यवाद करोगे कि आपकी जरूरत उन्होंने पूरी की है। हाँ जी। तो माता जी अब आपका दोनों परिवार का, जैसे अंकल जी हैं और आपका पेट पालन हो जाएगा ना अच्छे तरीके से? वही बाप जी। तो दर्शकों, ऐसे कार्य पहले कभी नहीं हुए जो आज हो रहे हैं। ये इन कार्यों की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि ये अतुल्य कार्य हैं, अविश्वसनीय कार्य हैं। ऐसी सोच रखने वाले जिन्होंने ऐसे गरीब परिवारों की तलाश की, अपने शिष्यों को खोजने के लिए भेजा कि दुखी परिवार हैं, उनकी सहायता करो, ऐसे महान संत को हम
तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने आज समाज कल्याण की जो ये मुहिम चलाई है। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।